Hello people, this is Tushar Patel and I'm here to make you understand physics. In this video, we are going to learn errors. Now, error is one of the most easiest topic in physics. ये 1-1.5 घंटे का डिस्कशन चलता है एरर्स के ऊपर और वो तुम्हें शॉर्ट एक क्वेश्चन देता है, जबकि काइनेमेटिक्स तुम पूरा 2-3 महीना पढ़ते हो लेकिन आता है 1 या 2 क्वेश्चन ही है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक इन फिजिक्स, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट थरोली, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा बच्चे मिस्टेक भी करके आते हैं. ठीक है, this complete discussion is going to be so beautiful. You are going to love this topic. ठीक है, और ये super easy topic है, super important और तुम्हें ये करना है. ठीक है, you will be master of this topic. So let's begin with the errors. Come on, let's understand it. चलो देखो इधर. पहले before I begin with the errors, I want to clear one basic thing कि errors और mistakes में difference क्या होता है. ठीक है, what is mistake and what is error? Error जो होता है वो काफी सारे reason से आ सकता है, लेकिन मिस्टेक्स हमारी वजह से आती है. देयर इज ओनली वन कॉज टू मिस्टेक, ह्यूमंस, ऑब्जर्वर वी कैन से फिजिकल टर्म्स. ठीक है, तो एरर्स के काफी सारे रीजन होते हैं, मिस्टेक्स सिर्फ ह्यूमन की वजह से होती है. ठीक है, तो हमारी केयरलेसनेस की वजह से होती है. एरर्स को हम कम कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली जीरो नहीं कर सकते. तुम कुछ भी चीज मेजर करने जाओ, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एरर. छोटा होगा, एकदम कम होगा, लेकिन होगा. ठीक है, मिस्टेक हम कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं. मिस्टेक्स कैन बी जीरो बट एरर्स कैन नॉट बी जीरो. तुमने कोई वैल्यू मेजर करने बोला, उस वैल्यू का आंसर, उसमें कुछ मिस्टेक है, तो मिस्टेक की वजह से अगर कोई आंसर अलग आया है तो मिस्टेक्स को अगर हटा दोगे तो आंसर प्रॉपर आ जाएगा. लेकिन उस वैल्यू में एरर है तो एरर को तुम कंप्लीटली हटा नहीं पाओगे, मतलब तुम कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं ला पाओगे, उससे नजदीक हो पाओगे लेकिन एक्यूरेट आंसर कभी नहीं मिलेगा. समझ में आ रहा है? सो एरर्स और मिस्टेक्स दोनों लगते सिमिलर है बट देयर इज अ डिफरेंस. हम मिस्टेक्स को नहीं पढ़ते, हम एरर्स को पढ़ते हैं. समझ में आ रहा है? ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी पूरी इंडस्ट्री, पूरा ये जो इंडस्ट्रीज है, ये सब कुछ मेजरमेंट के ऊपर तो वर्कआउट करता है और मेजरमेंट्स तो प्रॉपर होने चाहिए ना. दिस इज द रीजन व्हाई वी स्टडी दिस टॉपिक. Do you understand? Get this? So now, come on, let's understand the errors. Definition of error. What is definition of error? Error is a difference of expected value and measured value. What is expected value? The value which I want. What is measured value? The value which I measured through the practical aspect, right? Now, how do we know what is expected answer, right? If we know the values, we have the formula, we can do the calculation, we can get what we want to achieve. समझ रहे हैं? तो we can get expected value from the calculation. समझ रहे हैं? look here, come on, देखो इधर. एरर का फॉर्मूला ही होता है कि expected value minus measured value. ठीक है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू देन? एक्सपेक्टेड वैल्यू हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके लाते हैं कैलसी से या तो कैलकुलेशन करके. समझ रहे हैं? इट विल गिव यू रियल आंसर. बट व्हाट इज मेजर्ड वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू इज जो हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं, प्रैक्टिकल्स करके हम मेजर करते हैं ना, उसमें जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड एज मेजर्ड वैल्यू. समझ रहा है? सो अगर एक एग्जांपल देता हूं, समझ लो मुझे एरिया निकालना है. आई नो द लेंथ, आई नो द ब्रेड्थ, तो मुझे एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो फॉर्मूला से निकल गया आंसर. लेकिन इफ आई कैलकुलेट एरिया विद सम प्रैक्टिकल मेथड, ठीक है, तो उसमें जो डिफरेंस आएगा ना आंसर में, वो एरर्स की वजह से आता है. समझ रहा है? हम कभी भी प्रैक्टिकल्स करने के साथ में हम एक्यूरेट आंसर नहीं ला सकते. देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एरर. वो बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आवर मेजरमेंट. समझ रहा है? तो अभी हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, देयर इज अ डिफरेंस. दोनों एक होती ही नहीं है. इन दोनों का डिफरेंस आइडियली जीरो आना चाहिए. अगर उसका डिफरेंस जीरो है तो एरर जीरो है, एरर आया ही नहीं है. लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कभी जीरो नहीं आता. So that's why we call this as expected value minus measured value का जो डिफरेंस आएगा that will be the error in the measurement. समझ में आ रहा है? तो इसको हम मॉड देते हैं. मॉड क्यों देते हैं? क्योंकि look here, समझ लो मुझे कोई कैलकुलेशन करना तो उसमें आंसर 5 आना चाहिए था. ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट का, एक ऑब्जर्वर का आंसर है 4.8 और एक स्टूडेंट का आंसर है 5.2. Did you get this? Isn't this is the expected answer?
तो एक्सपेक्टेड आंसर को इधर रखो विच इज दिस वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, माइनस तुम्हें क्या करना, माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर तो इस स्टूडेंट 1 की क्या है 4.8, तो 5 माइनस 4.8 कितना हो गया, कम ऑन प्लीज टेल मी, 5 माइनस 4.8 कितना है 0.2, तो ये 0.2 इज नथिंग बट द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द स्टूडेंट 1। लेकिन ये भी तो 5.2 किया ना इसने आंसर, तो 5.2 जो इसका आंसर है, तो अभी 5 माइनस 5.2 करोगे, आई नो आंसर विल बी माइनस 0.2, बट उसी के लिए रुक उसी के लिए तो हमने यहाँ पे मॉड दिया है, दिख रहा है तुम्हें, मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे माइनस 0.2 जो है वो मॉड में है और 0.2 आंसर देगा। मतलब जो स्टूडेंट 1 ने कैलकुलेशन किया था जिसका आंसर 4.8 आया था, उसके अंदर भी एरर 0.2 का था, और जो स्टूडेंट 2 ने कैलकुलेशन किया उसमें 5.2 आंसर आया था और उसके अंदर भी एरर 0.2 का था। तो दैट सिंपली मींस दोनों के कैलकुलेशन इक्वल एरर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना? तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एक्सपेक्टेड वैल्यू के ये साइड रहोगे या ये साइड रहोगे, समझ रहे हो, उससे लेसर वैल्यू तुम्हारी आएगी या उससे ग्रेटर वैल्यू तुम्हारी आएगी, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें डिफरेंस से फर्क पड़ता है। डिफरेंस इज नथिंग बट तुम एक्सपेक्टेड वैल्यू से कितने दूर हो, हाँ समझ रहे कि नहीं, एंड दैट इज कॉल्ड एज एन एरर, याद रहेगा ना। कम लेट्स अंडरस्टैंड वन सिनेरियो। जब तुम कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में तुम्हें प्रैक्टिकल करने बोलेंगे, तो तुम्हें पहला जब प्रैक्टिकल बोलेंगे ना, तो तुम्हें कुछ लेंथ और मेजर करने बोलेंगे, सिलेंडर का समझो छोटा सा पाइप देगी, उसका डायमीटर मेजर करना, देयर विल बी एन इंस्ट्रूमेंट लाइक वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज करके ये सब होगा तुम्हें, ठीक है। राइट नाउ ऑल दिस डिस्कशन इज नॉट इनटू माय पार्ट, ठीक है, अभी मैं तुम्हें वो सब डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अभी द डिस्कशन इज, समझो तुमने किसी भी चीज की लेंथ मेजर की एंड तुम्हें स्कूल में कॉलेज में प्रैक्टिकल करते बोलेंगे कि इसकी 5 वैल्यूज मेजर करके दो, हाँ, तो समझो तुमने ऐसी 5 वैल्यूज मेजर की, ये सारी मेजर्ड वैल्यू है, समझ रहे, तुमने उसकी 5 वैल्यू, L1 is the first value which you measured, L2 is the second value, L3 is the third value, L4 is the fourth and L5 is the 5, similar, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से तुमने कितनी वैल्यूज मेजर करके दी उस टीचर को, 5। अब टीचर क्या बोलता है कि अच्छा इसे 5 क्यों मेजर करने बोलते हैं ना, थोड़ी देर में समझ जाएगा। कम ऑन लिखो, ये पांचों वैल्यू हर बार सेम नहीं आएगी तुम्हारी, याद रहेगा, दिस 5 वैल्यूज विल नॉट बी सेम एज ऑलवेज, ठीक है, कभी ज्यादा आएगी, कभी कम आएगी, कभी 5 आएगी, कभी 4.8 आएगी, कभी 4.9 आएगी, कभी 5.1 आएगी, कभी 5.2 आएगी, हर बार ये वैल्यू सेम नहीं आएगी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, ठीक है। तो ये जब तुम प्रैक्टिकल करोगे तब तुम्हें समझ जाएगा, अभी थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है बट एक्चुअली में तुम्हें कभी सेम आंसर नहीं आएगा, जब तुम उसको और प्रिसाइजली मेजर करने की कोशिश करते जाओगे तब, ठीक है। सो हमने समझो 5 वैल्यूज मेजर की, पांचों वैल्यू एक कोई भी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू के नजदीक की है, ठीक है, सेम नहीं है। अभी हमें पूछते हैं कि इसमें से कौन सा एक्चुअल आंसर है, इस पांचों में से एक भी तुम्हारा एक्यूरेट आंसर नहीं है, और अगर होगा भी इसमें तो तुम्हें पता नहीं होगा, क्योंकि कोई आंसर समझ लो 4.8 आया, कोई 4.9 आया, कोई 5 आया, कोई 5.1 आया, कोई 5.2 आया, इन सब में से बीच में जो वैल्यू है ना 5 है ना, तुम्हें लगेगा ये 5 विल बी आंसर। तो हम ये बीच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज लेके, यस 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 नो, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मीन वैल्यू। क्या बोलते हैं, बोलो, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू इज नथिंग बट मीन ऑफ, मीन इज व्हाट, एवरेज, मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज, मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, समझ में आया, मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, इसको बोलेंगे L मीन, याद रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, L मीन। इसको तुम्हें अगर L मीन नहीं बोलना तो L बार भी बोल सकते हो, बट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक L बार, L एस बार, समझ रहे हैं, नॉट दिस एरो, एरो वेक्टर का एरो नहीं बनाना यहाँ पे, ठीक है, L बार, बट मैं यहाँ पे L मीन ही लिखूंगा, ज्यादातर बुक्स में मीन MEAN लिखा हुआ था पूरा, तो मैं यहाँ पे भी MEAN पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, मीन वैल्यू ना, समझो ये 4.9 होता है, ये 5.0 होता है, ये 4.8 होता है, 5.2 होता है, 5.1 होता है, ये सारी वैल्यूज का एवरेज लेना है, इन सब का एवरेज 5 आएगा एज ऑफ नाउ आई नो, सो 5 इज नथिंग बट द मीन वैल्यू, याद रहेगा। इधर मैं रखूंगा 4.9 प्लस 5.0 प्लस 4.8 प्लस 5.2 प्लस 5.1 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी आवर मीन वैल्यू। उसका आंसर अंदाजे से 5 आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है, एंड वैल्यूज यूज अकॉर्डिंगली। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मीन वैल्यू। ये तुम्हें फॉर्मूला दिया और एक एक एग्जांपल करके मैंने दिखाया, समझ में आया कि नहीं बात ना। ये 5 तो तुम्हारी
मीन वैल्यू आ चुकी, लेकिन अंडरस्टैंड वन थिंग, हर कैलकुलेशन में एरर होता ही है. Yes. So this 5 is also having some amount of error and you are supposed to find that amount of error. Come on, look here. So what we find is absolute error. What are absolute error? Absolute error is the इन सब की वैल्यूज में से इन सब की वैल्यूज को एक्सपेक्टेड वैल्यू में से डिफरेंस कर दो. व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू? इन सब का एक्सपेक्टेड, इन सब में से कौन सी तुम्हें सबसे ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट लगती है, उनका मीन ना. हाँ, एवरेज तो है जो तुम्हें सबसे ज्यादा एक्यूरेट लगता है इन पांचों में से, क्योंकि एवरेज इन पांचों का कॉम्बिनेशन मिला के उनकी बीच की वैल्यू है. तो हम मानते हैं कि बीच की वैल्यू सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो सकती है. ऐसा करके तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का कि इट विल बी एल मीन माइनस, हमें चाहिए एरर इन L1. रीड करो इसको, रीड करो. डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज. डेल्टा का मतलब होता है ना चेंज, तो हमारे यहाँ चेंज मतलब डिफरेंस ही तो है, डिफरेंस ही तो ले रहे हैं ना. 5 से 4.8 तो चेंज है ना उतना, तो इसीलिए हम उसको डेल्टा को चेंज मतलब एरर को भी डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो दैट इज व्हाई एरर इन L1. रीड करो, कम ऑन. एरर इन L1 याद रहेगा. एरर इन L1 इज नथिंग बट L मीन माइनस L1, क्योंकि फर्स्ट में एरर चाहिए ना, तो मीन वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू निकाल दो, सबट्रैक्ट करो. मीन वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू निकालो, लेकिन मॉड रखो. क्यों मॉड रखो? थोड़ी देर में तुम्हें समझ जाएगा. देखो इधर, तो L मीन कितना है, हमने आंसर निकाला 5 और फर्स्ट वैल्यू कितना है 4.9. 5 माइनस 4.9 कितना आ गया? 5 माइनस 4.9 कम 0.1. समझ में आया कैसे निकाला? वन मोर एग्जांपल. कम लुक हियर. डेल्टा L2. डेल्टा L2 मतलब क्या हुआ? एरर इन L2. एरर इन L2. तो इट विल बी मीन वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू. What is mean value minus second value? Come on, tell me. Mean value is nothing but this 5. Second value is nothing but 5. 5 minus 5 0. यहाँ पे आंसर 0 है बट एरर 0 नहीं है. समझ लेना जरा, थोड़ी देर में तुम्हें समझ जाएगा. एरर्स तो इसके भी ऊपर का है, थोड़ा सा आगे का. Come on, look here. So third is L mean minus third value मतलब L3 कितना होगा? L मीन कितना है? 5 है और थर्ड वैल्यू कितना है? 4.8 है, तो डिफरेंस है 0.2. समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं? फिर L4, डेल्टा L4, एरर इन L4. L मीन माइनस L4 क्या आएगा? L मीन माइनस L4. L मीन कितना है? 5 है. L4 कितना है? 5.2. 5 minus 5.2 ना, 5 minus 5.2 gives you minus 0.2. बट हमने अभी देखा था कि हमें ये डिफरेंस से लेना देना है, वो आगे है डिफरेंस की पीछे है डिफरेंस, उससे फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि वैल्यू नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव ले लेना, क्योंकि यहाँ पे मॉड रखा है. दैट इज व्हाई वी हैव टेकन दिस मॉड. समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे आंसर 0.2 आएगा. याद रहेगा कैसे आया? 5 minus 5.2. सिमिलरली L मीन माइनस L5. L मीन कितना है? 5 है. L5 कितना है? 5.1 है. 5 minus 5.1 is again minus 0.1, but minus 0.1 तुम लोगे नहीं क्योंकि mod है, and answer will be 0.1. So these are the errors in each and every measurement. हमें जैसे ही हमने देखा ये पांचों में से कोई भी ज्यादा हमने एक्यूरेट नहीं लगी, हमने उसकी मीन वैल्यू ली. इसी तरह हमारे पास अभी 5 एरर है, हमें पांचों में से एक पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और हमें उनका मीन निकालना चाहिए. तो सिमिलरली लुक हियर, हम यहाँ पे निकालेंगे मीन ऑफ दी ऑल दी एरर्स. कम ऑन लुक हियर, क्या तुम्हें दिख रहा है? तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5 divided by 5. This is nothing but the mean of the absolute error. ये सारे ये देखो यहाँ पे देखो जरा, ये सारे क्या है? एब्सोल्यूट एरर है ना, उन सब का मीन ले लिया, इसलिए तो नाम दिया मीन एब्सोल्यूट एरर. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर डेल्टा L का मीन, which is nothing but delta L is what? एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू ऐसे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा L का मीन, which is nothing but delta L1 plus delta L2 plus delta L3 plus delta L4 plus delta L5 by divided by 5. So this is how we can calculate it. Come on, look here. So ये सारे वैल्यूज कितनी है? 0.1, 0, 0.2, 0.2, 0.1. हाँ कितना? तो 0.1 plus 0 plus 0.2 plus 0.2 plus 0.1 divided by कितना आएगा? 5.
समझ में आ रहा है कि नहीं? कहो 0.2 plus 0.2 0.4 0.4 plus 0.1 0.5 0.5 plus 0.1 0.6 तो आंसर है 0.6 divided by 5. If you want to calculate this तो क्या करो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो. 0.6 upon 5 multiplied by 2 divided by 2. समझ गया कि नहीं? न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया. नाउ व्हाट यू गेट इज नीचे क्या मिला? 10 मिल गया. ऊपर क्या मिला? 0.6 into 2. 0.6 into 2. Come on. बोलो. 0. हाँ बोलो. Yes. 0.6 into 2 is 0.12. समझ में आया? अभी सॉरी 1.2. It will be 1.2. ठीक है. और नीचे देखो 10 है. 10 ऊपर जाएगा तो डेसिमल शिफ्ट कर देगा, मतलब आंसर विल बी 0.12. समझ में आया? इस तरह से मैंने क्या किया, कैलकुलेशन किया. ये 1.2 डिवाइडेड बाय 10 विल शिफ्ट द डेसिमल इस साइड में. तो यहाँ पे 0.12 आ गया. 0.12 इज नथिंग बट द मीन वैल्यू. याद रहेगा कि नहीं तुम्हें? तो ये मीन वैल्यू हमने इस तरह से निकाली. नाउ व्हाट इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस आंसर टू योर प्रोफेसर और टीचर, तो तुम यहाँ पे उसको सिर्फ ये नहीं बताओगे कि आंसर सर 5 है, बट तुम्हें उसको बताना पड़ेगा कि सर 5 में आगे पीछे 0.12 हो सकता है. 5 में आगे पीछे कितना हो सकता है? 0.12. मतलब तुम उसको लेंथ की वैल्यू 5 प्लस 0.12 के फॉर्म में लिख के दोगे. हमें 5 एग्जैक्टली है कि नहीं पता ही नहीं है. समझ रहे हैं? हमने सिर्फ 5 उसकी मीन वैल्यू ली है कि हमें लग रहा है कि ये सबसे बीच का आंसर है, इसलिए हमने वो लिया. लेकिन ये जो लेंथ की वैल्यू है ना, वो 5 में प्लस और माइनस लिख लिया. प्लस और माइनस लिखने का मतलब ये होता है 5 प्लस 0.12 तो क्या हो जाएगा बोलो? 5.12. 5 माइनस 0.12 क्या हो जाएगा बोलो? 4.89 सॉरी 4.88. ठीक है, 4.88. सो इससे पता चलता है कि हमारी लेंथ की वैल्यू 4.88 से लेके 5.12 के बीच में किधर भी हो सकती है. हमें एग्जैक्टली एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता. This is why we write it like this. हम एक्यूरेट वैल्यू लिखते ही नहीं है. ये we cannot say it will be 5. हमें पता ही नहीं उसमें एरर कितना हो सकता है. It might be 0.12, it might be less than 0.12, but 0.12 से बड़ा नहीं होगा. समझ में आया? So this value shows us the maximum amount of error. याद रहेगा कि नहीं? Maximum amount of error. So 0.125 में ज्यादा भी हो सकता है, 0.525 में 0.125 में कम भी हो सकता है, लेकिन उसके ही रेंज के बीच में हमारा कहीं ना कहीं L का वैल्यू होगा. L will always lie between 5.12 to 4.88. समझ में आ रहा है? 5.12 to 4.88 हमेशा इसके बीच में आएगा तुम्हारा L का वैल्यू. याद रहेगा? So this is how we represent the answer. समझो. अब नेक्स्ट इज तुम्हें पूछ सकते हैं बताओ रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है. व्हाट इज रिलेटिव एरर एंड फ्रैक्शनल एरर? रिलेटिव एरर क्या होता है? अच्छा पहले मैंने ये तुम्हें वैल्यू बताई ना, अभी मुझे इसका सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन बता दो. ये L है इज इक्वल टू 5. 5 क्या थी? 5 इज L मीन ना. 5 L मीन वैल्यू थी ना 5 तो, और प्लस और माइनस कौन? ये क्या थी? 0.12 क्या है? 0.12 इज मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा L मीन. तो हमने हर L की वैल्यू को फाइनली ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए. यहाँ पे मीन वैल्यू प्लस और माइनस डेल्टा L मीन वैल्यू. याद रहेगा? एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू. नाउ व्हाट इफ समवन इज आस्किंग यू रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर? याद करना फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है. फ्रैक्शन का मतलब ये होता है ना, फ्रैक्शन लेना है किसका? इसकी अपॉन इसका, कि 5 में 0.12 का एरर है. अगर ये तुम्हें बताना है तो डेल्टा L मीन लो डिवाइडेड बाय L मीन लो. ये सारे फॉर्मूलेज है, याद कर लो अगर नहीं समझ रहे. कम ऑन, यू नीड टू अंडरस्टैंड अदरवाइज. ठीक है, चलो डेल्टा L मीन अपॉन L मीन ले लो. अच्छा L मीन कैंसिल ही कर लेना तो डेल्टा बच जाएगा. डोंट डू ऑल दिस. ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर एंड फ्रैक्शनल एरर मींस द सेम. ठीक है, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू विल बी आवर रिलेटिव एरर. जैसे पता कैसे चलेगा? 0.12 आउट ऑफ 5 मतलब 5 की वैल्यू में 0.12 का एरर है. समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको भी कैसे सॉल्व कर सकते हो? मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2. नीचे हो गया क्या? 10 हो गया. ऊपर हो गया क्या? 0.12 0.24 हो गया. अभी मुझे बताओगे कितना हो गया? 0.024 हो गया. 10 ऊपर गया तो 0.024 इज नथिंग बट रिलेटिव एरर. याद रहेगा रिलेटिव एरर कितना हुआ? 0.024. समझ में आया कि नहीं? लेकिन वन मोर कंसेप्ट लुक हियर. इट इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर. क्या बोलते हैं उसको? परसेंटेज एरर.
परसेंटेज एरर इज नथिंग बट रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। अरे फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शनल एरर, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो क्या मिलता है, परसेंटेज मिलता है। तो 0.024 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज नथिंग बट कितना आ जाएगा बोलो, तो इधर आ जाएगा, देखो 2 0 आ जाएगा 2.4, नहीं समझा, तो दिस 2.4 परसेंटेज इज नथिंग बट द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इज नथिंग बट रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, याद रहेगा। तो यहाँ पे 0.024 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो यहाँ पे 2.4%। नाउ ये जो हमने यहाँ पे देखो कम ये जो हमने पूरा जो कैलकुलेशन किया ना, ये पांचों वैल्यू के साथ में, उनमें 2.4% का एरर हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दिस इज द मैक्सिमम प्रोबेबल एरर, याद रखना इस टर्म को, काफी बार तुम एग्जाम में क्वेश्चन में सुनोगे। दिस इज द मैक्सिमम प्रोबेबल एरर, याद रहेगा। इससे कम होगा तो अच्छा है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझा, वरना हमारा मेजरमेंट और खराब है, ठीक है। कम, तो दिस इज हाउ यू विल हैव टू डू ऑल द कैलकुलेशन। तुम्हें सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन होगा कि तुम्हें सीधा समझो ऐसे 4-5 वैल्यू दी है, यू आर सपोज्ड टू फाइंड द परसेंटेज एरर। अरे परसेंटेज एरर तुम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तुम्हें ऑब्वियसली सब प्रोसीजर करके जाना पड़ेगा। तो वी हैव टू रिमेंबर ऑल द स्टेप्स। कम ऑन, पहले तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, रीडिंग्स पता होना चाहिए, व्हिच इज नथिंग बट द मेजर्ड वैल्यूज। उन मेजर्ड वैल्यू का क्या करोगे, मीन लोगे, दैट मीन विल बी कॉल्ड एज व्हाट, मीन वैल्यू, ठीक है। उस मीन वैल्यू को, उस मीन वैल्यू में से बाकी सारी वैल्यूज को सबट्रैक्ट करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर्स डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, सिमिलरली डेल्टा L5, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो हमें जैसे ही सारे वैल्यूज के एरर मिल गए, उन एरर्स का मीन ले लो, तो उसको बोलते हैं डेल्टा L मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ वैल्यू लाइक दिस, L मीन उसमें ज्यादा या कम मतलब प्लस और माइनस डेल्टा L मीन, समझ में आया। तो L मीन प्लस और माइनस डेल्टा L मीन, you can represent your final value as this. But if you want, if someone asking you like बताओ तुम percentage error, fractional error क्या होता है, fractional error is nothing but delta L mean divided by L mean, समझ में आया। कितना एरर है कितने में से, कितना एरर है कितने में से, उसको बोलते हैं डेल्टा L mean का रिलेटिव एरर। कितना एरर है कितना एरर है कितने में से, समझ में आया कि नहीं, उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। ना the last thing is percentage error. What is percentage error? Come on, you tell me. Percentage error is nothing but relative error multiplied by 100. Yes, you need to remember this. Isn't this is too much easy? ये सारी चीजें काफी इजी है, बस सिमिलर कैलकुलेशंस हो गए सबके सब। वैल्यू कुछ भी हो सकती है यार, एक हो सकती है, तुम्हें 2-3 वैल्यू देंगे, समझो 10 भी वैल्यू देंगे तो भी तुम्हें 10 वैल्यूज में से निकालने आता है ना, कम ऑन यार। तो नीचे बस नंबर ऑफ वैल्यूज बराबर लिखना। मैंने 5 वैल्यूज ली थी इसलिए सब बार हर बार डिनोमिनेटर में 5 से डिवाइड किया था। अरे तुम्हें मीन लेने तो आता है ना, जितने ऊपर एलिमेंट्स होते हैं उतना ही डिवाइड बाय नंबर करता है, हाँ कि ना। सो दिस इज हाउ वी डू ऑल दिस कैलकुलेशन।